नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं SSB की वीडियो सीरीज़ के ऊपर। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें हम बात करेंगे कि SSB के अंदर जो मेडिकल होता है, उसके अंदर आप RMB की रिक्वेस्ट कैसे अप्रूव करवा सकते हो, यानी कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन आपकी कैसे एक्सेप्ट हो सकती है, कैसे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक और मौका मिले कि अगर आपको अनफिट कंसिडर कर दिया गया है प्रीवियस स्टेजेस के अंदर, तो आप कैसे वापस अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा सकते हो। SSB क्लियर करना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं कि वो SSB क्लियर करें और वो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकें। SSB के बाद होता है मेडिकल। तो दोस्तों, RMB का प्रोसेस समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल के पूरा प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले जो आपका मेडिकल होता है SSB के अंदर रिकमेंड होने के बाद, उसको हम कहते हैं SMB यानी स्पेशल मेडिकल बोर्ड। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है, तो फिर आपको वापस मौका मिलता है, वो होता है अपील मेडिकल बोर्ड। अगर आपको अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर भी आपको किसी के चीज़ के अंदर आपको अनफिट कर दिया जाता है, तब आपके पास एक और मौका होता है जिसको हम कहते हैं रिव्यू मेडिकल बोर्ड। रिव्यू मेडिकल बोर्ड हर एक कैंडिडेट का एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपको अनफिट कर दिया गया है तो आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं SMB की, जो कि होता है स्पेशल मेडिकल बोर्ड। स्पेशल मेडिकल बोर्ड आपका वो मेडिकल प्रोसेस है जब आप SSB के अंदर रिकमेंड हो जाते हो और आपका नियर बाय कमांड हॉस्पिटल या आर्मी हॉस्पिटल के अंदर आपका मेडिकल होता है। तो ये आपका वेरी फर्स्ट मेडिकल होता है और इसके अंदर जिस तरीके से आपका SSB 5 दिन चलता है, उसी तरीके से आपका SMB भी 4 से 7 दिन तक चलता है। जो कैंडिडेट्स इस SMB के अंदर फिट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि उसके बाद उनको बस मेरिट का वेट करना है और फिर वो डिफेंस ज्वाइन कर लेते हैं। पर अगर किसी कैंडिडेट को SMB के अंदर अगर अनफिट कर दिया जाता है, फॉर एन एग्जांपल अगर किसी को वेट के लिए अगर अनफिट कर दिया जाता है, तो उसके पास वापस मौका मिलता है कि जो डिसीजन स्पेशल मेडिकल बोर्ड में लिया गया उनको वो अपील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज जो होता है अपील मेडिकल बोर्ड। अब हम बात करते हैं अपील मेडिकल बोर्ड की। अपील मेडिकल बोर्ड एक तरीके से आपको वापस से एक मौका दिया जाता है कि जो डिसीजन SMB के अंदर लिया गया उसको आप अपील कर सकते हो और आपको जिन टेस्ट के अंदर अनफिट किया गया है वो टेस्ट वापस किया जाए और चेक किया जाए कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या गलत है। अपील मेडिकल बोर्ड एक तरीके से आपका हक है। हम बात करते हैं कि अपील मेडिकल बोर्ड यानी कि AMB कितने दिन बाद होता है और आपका ये टेस्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अपील मेडिकल बोर्ड ऑल ओवर इंडिया 8 जगह पे होता है। सबसे पहले कमांड हॉस्पिटल उधमपुर, कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर, बेस हॉस्पिटल दिल्ली, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल पुणे, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, आखिर में इंडियन नेवल हॉस्पिटल इन मुंबई। तो ये 8 जगह पे हैं जहाँ पे आप अपना अपील मेडिकल बोर्ड करवा सकते हो। अब बात रही कि अपील मेडिकल बोर्ड आपका होगा कब। तो दोस्तों, जब आपका SMB ख़त्म हुआ है उस दिन से विदिन 42 डेज़ आप अपना अपील मेडिकल बोर्ड करवा सकते हो। आपको इन हॉस्पिटल में जाना है और आपको रिपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को टिप देना चाहूँगा, इस 42 डेज़ के अंदर ये नहीं है कि आपको टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि विदिन 42 डेज़ आपको इन 8 हॉस्पिटल में से किसी भी एक हॉस्पिटल में जाके आपको रिपोर्ट करना है और टेस्ट उसके बाद कंडक्ट हो जाएंगे। अगर आप 42nd डे भी जाते हो और आप रिपोर्ट करते हो उस हॉस्पिटल के अंदर, तो आप एलिजिबल हो अपील मेडिकल बोर्ड के लिए। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जान के खुशी होगी कि अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। मैं कुछ केस सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर किसी कैंडिडेट को ओवरवेट के लिए अनफिट दिया है SMB के अंदर, फॉर एन एग्जांपल अगर किसी कैंडिडेट का अगर वेट है 80 kg और उसको कम करना है 65 kg तक, बट विदिन 42 डेज वो सिर्फ 72 kg तक आ गया, तो स्टिल आपको अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर आपको फिट कंसिडर कर दिया जाएगा। पर ये गारंटी नहीं है कि वो डेफिनेटली आपको फिट करेंगे। आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए अपना वेट रिड्यूस करवाने में। और वेट एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको पता है कि वो ट्रेनिंग के अंदर भी कम कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलती है और वो आपको फिट कंसिडर कर देते हैं। दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने लैसिक सर्जरी करा रखी है तो SMB के अंदर उनको देखते ही अनफिट पहले दिया जाएगा।
रीज़न ये है कि जो लोग लैसिक सर्जरी करवाते हैं उनके ऊपर और भी टेस्ट करने होते हैं और वो टेस्ट आपके एसएमबी में नहीं होता। जब आप अपील मेडिकल बोर्ड में जाओगे तो आपके ऊपर और टेस्ट होंगे और उन टेस्ट से पता किया जाएगा कि लैसिक सर्जरी की जो जो कंडीशंस हैं, क्या वो सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो या नहीं करते। तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं फ्लैट फुट का। अगर किसी कैंडिडेट को फ्लैट फुट अगर दे दिया गया एसएमबी के अंदर, अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर आपके पाँव भिगोए जाएंगे और पेपर के ऊपर आपके टेस्ट किया जाएगा कि आपके फ्लैट फुट है या नहीं है। तो आपके अच्छे से टेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके से अपील मेडिकल बोर्ड में कोशिश तो यही होती है कि अगर आप फिट हो तो आपको फिट दिया जाए, बट इफ़ इन केस अगर आप अनफिट हो तो वो आपको अनफिट ही देंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर आपके सिर्फ उन्हीं सेक्शन में टेस्ट होंगे जिसमें आपको अनफिट दिया गया है एसएमबी के अंदर। अब हम केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर आपको एसएमबी के अंदर भी अनफिट कर दिया गया, अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर भी आपको अनफिट कर दिया गया, तब दोस्तों अब आप क्या करोगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बार लोगों को तो पता भी नहीं होता कि अपील मेडिकल बोर्ड के बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड भी एक होता है। जिनको रिव्यू मेडिकल बोर्ड के बारे में पता होता है तो कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ एप्लीकेशन फिल करते हैं और वो सबमिट कर देते हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आरएमपी एक तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका हक नहीं है। आप वापस हायर मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो डिसीज़न अपील मेडिकल बोर्ड में लिया गया उनको आप वापस कंसिडर करो। बात क्या होती है दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन अगर से फिल करोगे और आप आरएमपी की एक्सपेक्ट करो कि आपकी अप्रूव हो जाए, तो दोस्तों आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। यहीं पे मैं आपको आरएमपी की कुछ डिटेल्स देना चाहूँगा। आरएमपी यानी कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड कंडक्ट किया जाता है DGAFMS के थ्रू। तो जब आप एप्लीकेशन अपनी आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये रिक्वेस्ट जाती है DGAFMS और वहाँ पे वो लोग आपका केस स्टडी करते हैं। अब आप ये सोचिए कि वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव क्यों करें। अगर आपको एसएमबी के अंदर भी अगर आपको अनफिट दिया गया है, अपील मेडिकल बोर्ड में भी अगर आपको अनफिट दिया गया है, तो वो वापस आपको क्यों अप्रूवल दे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी आरएमपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच करनी चाहिए। कौन सी मेडिकल रिपोर्ट्स दोस्तों, आपको जिस टेस्ट के अंदर भी आपको अनफिट दिया गया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और उनकी रिपोर्ट्स कलेक्ट कीजिए और आप अपने एप्लीकेशन के साथ स्टैपल करके उनको भेजिए। ये एक तरीके से आप अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। DGAFMS के अंदर जब वो आपकी एप्लीकेशन देखेंगे तो वो कंसीडर करेंगे कि अगर बाकी हॉस्पिटल आपको फिट कंसीडर कर रहे हैं तो वो भी आपको एक मौका देंगे। यहीं पे कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं और मैं इनको गलती भी नहीं कहूँगा, मैं इनको ये कहूँगा कि उनको बताया ही नहीं जाता कि आरएमपी आपकी अप्रूव कैसे हो सकती है, आपका केस कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जो कैंडिडेट्स आरएमपी तक जा रहा है, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा अपनी एप्लीकेशन के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच कीजिए। जब DGFMS के अंदर आपकी एप्लीकेशन पढ़ी जाएगी तो वो बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और वो मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही आपकी अप्रूवल होगी। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि जब आपको अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर आपको अनफिट दे दिया जाएगा तो आप ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स कब लेके आएंगे। तो दोस्तों आपके पास दो चांसेस हैं यहाँ पे। एक तो दोस्तों जहाँ पे आपका मेडिकल चल रहा है वहीं पे आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, 1 हफ्ते का टाइम मांगिए और बोलिए कि आरएमपी की जो रिक्वेस्ट है आप 1 हफ्ते बाद सेंड कीजिए। और इन 7 दिनों के अंदर दोस्तों आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए और रिपोर्ट्स कलेक्ट कीजिए। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो आप उनकी रिपोर्ट ज़्यादा कलेक्ट कीजिए। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँ तो दोस्तों 7 दिन थोड़े कम होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट कलेक्ट कर सको। इसलिए जो अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर जो आपको 42 डेज़ का टाइम दिया जाता है, उन्हीं पीरियड के अंदर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल में जाइए, अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स कलेक्ट कीजिए कि इफ़ इन केस अगर आपको अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए आप रेडी रहो। जो लोग रिकमेंड हुए हैं वो बहुत मुश्किल से रिकमेंड होते हैं, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं उन्हीं कैंडिडेट्स की मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि आपको और ज़्यादा मौका मिले। अगर आपको अनफिट दिया जा रहा है तो आप कैसे फिट हो सकते हो। SSB क्लियर करना अपने में ही एक बड़ी बात हो जाती है और जो लोग मेहनत करके SSB क्लियर करते हैं और उसके बाद अगर वो मेडिकल आउट हो जाते हैं तो दोस्तों ये उनको बहुत बुरा लगता है और एक ऐसा सेटबैक हो जाता है। अब आरएमबी होता कैसे है दोस्तों, आरएमबी ऑल ओवर इंडिया से 2 जगह पे होता है। सबसे पहले RR हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है और दूसरा AFMC इन पुणे। तो दोस्तों जो आपका मेडिकल होगा वो तो इन 2 हॉस्पिटल में से किसी एक में हो सकता है।
बट इसके बाद आपकी मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है और मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है आपकी DGAFMS। DGAFMS है राष्ट्रपति भवन के अंदर, नॉर्थ ब्लॉक के अंदर। तो ये जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है DGAFMS के अंदर, तो दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली आपकी SSB की कॉन्फ्रेंस जैसी ही होगी। मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल एंड इक्विवेलेंट रैंक के लोग बैठे रहते हैं और वो अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं। तो आपको भी एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाना चाहिए। और मेडिकल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जगह है जो आपका लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी बात वहाँ पे रखिए कि एग्जैक्टली कि आप फिट क्यों हो, आपको अगर अनफिट क्यों दिया गया है, आप अपनी सारी बात वहाँ पे रख सकते हो। आप बेहिचक उनसे बातें कीजिए, आप अपना केस उनसे डिस्कस कीजिए। बिकॉज RMB की मेडिकल कॉन्फ्रेंस लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा आपके मेडिकल के लिए। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाइए और वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए, और ताकि आपको मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको फिट कंसीडर कर दिया जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप RMB की रिक्वेस्ट फाइल करते हो तो उसका स्टेटस या तो आप DGAFMS में कॉल करके पता कर सकते हो, या आपको खुद ही लेटर आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। DGAFMS की मैंने डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और साथ ही साथ और सेम इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी जो कि है www.ssbpsych.com। दोस्तों मैं अब आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ RMB के रिलेटेड, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी एप्लीकेशन उनके पास जाती है, कितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, और जो एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है उसके बाद कितने लोग फिट कंसिडर होते हैं। तो सबसे पहले आप जो इमेज आप देख पा रहे हो सामने, आप ये देख पा रहे हो कि 1993 से लेकर 1998 तक हर साल कितनी रिक्वेस्ट RMB के लिए आई, और उसके बाद कितनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है और कितनी RMB की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है। इससे दोस्तों आपको यही पता चलता है कि ये गारंटेड नहीं है कि आपकी RMB की रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। आप जो अगली आप पिक्चर देख पा रहे हो उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि 1993 से लेकर 1998 तक कितने लोगों ने RMB के लिए रिक्वेस्ट की। जैसा आप देख पाओगे कि 1998 के अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हुई है और एकदम से ग्रोथ हुई है, और उसका कारण यही था कि बहुत लोगों को RMB के बारे में पता चलने लगा। और जो फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उस फोटो में आप देख पाओगे कि 1993 से लेकर 1998 तक, या टोटली भी अगर आप देखो तो कितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और कितनी रिजेक्ट होती है। एक तरीके से देखा जाए जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें 50% लोगों की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होती है और ऑलमोस्ट 50% लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव होती है। अगली जो आप एक इमेज देख रहे हो इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि टोटल RMB के लिए कितनी रिक्वेस्ट आई, और जो टोटल रिक्वेस्ट है इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है कि कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, कितनी अप्रूव हुई है, और टोटल में से कितने लोग फिट हुए हैं। तो देखा जाए 1993 से लेकर 1998 के बीच में आप ट्रेंड देख पा रहे हो। अगर हम 1998 की बात करें तो आप ये देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट 30% लोग फिट हो गए हैं। तो मतलब कि चांसेस होते हैं अभी भी कि RMB के अंदर आपको वापस से फिट कंसीडर कर दिया जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अनफिट दिया गया अपील मेडिकल बोर्ड के अंदर तो आप RMB के लिए रिक्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स अटैच करें। आपको RMB के रिगार्डिंग अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये सारे जो भी स्टैट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे स्टैट्स आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, और वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाएंगी। आखिर में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अगर आपके रिव्यू मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो आप कम से कम 4 रिपोर्ट तो अटैच कीजिए और प्रेफरेंस दीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। तो आप इन रिपोर्ट्स की फ़ोटोकॉपी अटैच कर सकते हो और आप एप्लीकेशन के साथ भेज सकते हो। तो इस तरीके से आपकी RMB रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएंगी। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने RMB प्रोसेस के थ्रू वो जा चुके हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांटेज मिले और उनकी भी RMB की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे बता सकते हो कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग मेडिकल प्रोसेस या SSB आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं हर एक क्वेरी का रिस्पॉन्स करूँगा। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो कि SSB देने जा रहे हैं। उनको पूरे मेडिकल की नॉलेज होगी तो उनके लिए बहुत एडवांटेज है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद।